अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत से मुस्तहकम ताल्लुकात का ख्वाहां। ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी शुरू कर दी, अक़वाम मुत्तहिदा। अफ़गान हुक्काम ने मुज़ाकरात के लिए तालिबान से जंग बंदी का मुतालबा किया है। कौमी क्रिकेट टीम इंग्लैंड से सीरीज के लिए दुबई पहुंच गई। और मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क, बालाई मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। और अब खबरों की तफसील। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत से मुस्तहकम मुज़ाकरात चाहता है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान विक्टोरिया नॉलैंड ने कहा है कि पाकिस्तान की सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत से मुस्तहकम मुज़ाकरात चाहते हैं। वाशिंगटन में महकमा खारजा की ब्रीफिंग के दौरान उनका कहना था कि पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान कशीदगी काबिल तशवीश है। उन्होंने ये भी बताया कि अमरीका काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत से मुज़ाकरात कर रहा है। उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान की जानिब से तैनात की गई नई सफ़ीर को खुश आमदीद भी कहा। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे ने तस्दीक कर दी है कि ईरान ने ज़ेरे ज़मीन यूरेनियम अफसूदगी का अमल शुरू कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी इदारे बैनुल अक़वामी इदारा बराए जौहरी तवानाई ने ईरान की जानिब से ज़ेरे ज़मीन यूरेनियम अफसूदगी की तस्दीक कर दी है। जौहरी तवानाई के आलमी इदारे IAEA के मुताबिक यूरेनियम अफसूदगी का अमल शुमाली ईरानी इलाके फ़ुरूद में तकमील पाया। अमरीका ने इस खबर के बाद कहा कि ये तनाज़े को बढ़ाने वाला अमल है। फ्रांस ने ईरानी इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है और कहा है कि ईरान के इस अमल के बाद फ्रांस के पास यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियों का साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं है। अफ़गान आला हुक्काम और हुकूमती तर्जुमान ने मुतालबा किया है कि कतर में अमन मुज़ाकरात के आगाज़ से कबल तालिबान को जंग बंदी पर आमादगी ज़ाहिर करना होगी। अफ़गान हुकूमत का कहना है कि तालिबान को कतर में बाज़ाब्ता अमन मुज़ाकरात के आगाज़ से कबल फायरबंदी पर आमादगी ज़ाहिर करना होगी। अफ़गान सदर के तर्जुमान एमल फेज़ी ने कहा कि मुज़ाकरात शुरू करने से कबल फायरबंदी ज़रूरी है और अफ़गान अवाम को तालिबान के खिलाफ तशद्दुद का सिलसिला भी रोकना होगा। उन्होंने ज़राए इब्लाग़ की जानिब से शाया की गई इन खबरों की तरदीद की है जिसमें यह दावा किया गया है कि अफ़गान हुकूमत लड़ाई बंद करने के एवज़ पश्तून अक्सरियती जुनूबी इलाके तालिबान के दायरा अमल में दे देगी। एमल फेज़ी का कहना था कि मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात से कबल तबादला ख़याल के लिए किसी वफ़द को कतर भेजना कबल-अज़ वक्त है। दुनिया की नंबर 1 टीम इंग्लैंड से सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गई है। लाहौर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से रवानगी के वक्त ज़राए इब्लाग़ से गुफ्तगू करते हुए कौमी टीम के कोच मोहसिन हसन खान का कहना था कि खिलाड़ियों के हौसले हालिया फतूहात के बायस इंतहाई बुलंद हैं। इस मौके पर दुनिया के कामयाब तरीन कप्तान का एहसास हासिल करने वाले पाकिस्तान टीम के कप्तान मिसबाहुल हक का कहना था कि बरतानवी टीम के खिलाफ सीरीज इंतहाई सख्त है, लेकिन उनकी टीम इस मुकाबले के लिए जहनी और जिस्मानी तौर पर हर तरह से तैयार है। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज में 3 टेस्ट, 4 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 17 जनवरी को होगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि मुल्क के बालाई मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं और हालिया लहर आइंदा 2 से 3 दिन तक जारी रहेगी। दूसरी तरफ बालाई मैदानी इलाकों के साथ साथ जुनूबी इलाकों में भी धुंध छाई हुई है। अगले चंद रोज के दौरान धुंध की कसाफत और इलाका सखर तक बढ़ने का इम्कान है। आज रात 3 बजे शदीद धुंध ने लाहौर के गिरदोनवा में हद नज़र सिफर कर दी, जिसके बाद मोटरवे को शेखुपुरा से ठोकर न्याज बेग तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और मोटरवे तर्जुमान ने आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील की है। ताहम मोटरवे पर पहले से मौजूद गाड़ियों को काफिले की शक्ल में धुंध ज़दा इलाके से निकाला जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 0, रावलपिंडी में भी 0, कराची में 10, लाहौर में 2, पेशावर में 0, कोयटा में -10, अस्करदू -9, कलात -13, मरी -6 और गिलगित में भी -6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन टीवी।